लैंसडाउन मेरा घर है और मुझे बहुत खुशी है कि आज एक बेटी होने के नाते मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं अपनी विधानसभा का अपनी महिलाओं का, बहनों का, युवाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो मैं आज प्रदेश के अंदर कर पाऊं। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन बहू को बेटी मानना वो पहली बार, अगर आप मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं है। और पिताजी का तो खैर हमेशा बहुत प्यार और स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है। मुझे हर रोज नया मोड़ आ रहा है और एक सीट की चर्चा है लैंसडाउन, जहां से अनुकृति गोसाई रावत चुनाव का लड़ेंगी। उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। फेमिना मिस इंडिया से अब लैंसडाउन विधानसभा का सफर, क्या उम्मीद है आपको और क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ की है। और साथ ही साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उत्तराखंड की इस बेटी पर उन्होंने ये भरोसा किया है और इतनी कम उम्र में मुझे अपना प्रत्याशी बनाकर लैंसडाउन विधानसभा भेज रहे हैं। तो और दूसरी बात, अगर मैं लैंसडाउन के विषय में बात करती हूँ तो लैंसडाउन मेरा घर है और मुझे बहुत खुशी है कि आज एक बेटी होने के नाते मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं अपनी विधानसभा का, अपनी महिलाओं का, बहनों का, युवाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो मैं आज प्रदेश के अंदर कर पाऊं। और जहां तक बात रही इस पूरे सफर की, बहुत ही मैं सोचती हूँ दिलचस्प सफर मेरा रहा है। और शिफ्ट है, एक मेजर शिफ्ट है, लेकिन मैं सोचती हूँ अनुभव है वो जिंदगी के। हर फील्ड आपको जिंदगी में कुछ न कुछ सिखाता है और जो उसके अनुभव हैं वो हमेशा जिंदगी में काम आते हैं। अभी जो वहां पर कांग्रेस की, जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, ज्योति रौतेला, वो कह रही हैं कि वो भी उनका टिकट काटा गया है, वो भी चुनाव लड़ेंगे। और एक तरह से क्योंकि आप लोग बीजेपी से कांग्रेस में हरक सिंह जी के साथ आप आए हो, उसको लेकर भी देरी हुई आपको लगता है? देखिए, हाँ, देरी थोड़ी हुई है, वो बात सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जितने भी प्रत्याशी, देखिए क्या होता है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो अपने लिए टिकट मांगे, हर व्यक्ति का अधिकार है। और ये निर्णय लेकिन किसी कार्यकर्ता का या व्यक्तिगत मेरा भी नहीं हो सकता। ये निर्णय जो है ये पार्टी हाईकमान लेता है, पार्टी का निर्णय होता है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है और हर कार्यकर्ता का ये धर्म है, मैं कहूंगी। और ये कि हमें उनके उस निर्णय को मानना है और बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करना है। जितने भी प्रत्याशी जो रहे होंगे, मैं उनसे भी बस ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको इस बार एक साथ खड़े होकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करना है। देखिए, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि अगर मैं भी शायद उनकी जगह होती तो मुझे भी हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये निर्णय जो है वो मेरा नहीं है। ये निर्णय जो है वो शीर्ष नेतृत्व का है, पार्टी का है और उस पार्टी के निर्णय का हम सबको मिलकर सम्मान करना है और एक साथ खड़े होकर कांग्रेस को मजबूत करना है। एक नारा जो दिया जाता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अब बेटी बढ़ाओ, हरक सिंह जी ने वो काम किया। आपको लगता है कितना फायदा हरक सिंह जी का जो राजनीतिक अनुभव है पहाड़ में, गढ़वाल में, उसका आपको मिलेगा? देखिए, मैं सोचती हूँ ये एक ऐतिहासिक चीज, अगर आप भी इस चीज को सोचेंगे तो हमेशा आपने देखा होगा कि लोग अपने बेटों के लिए टिकट मांगते हैं या अपनी बेटियों को, अपने बेटों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये एक बहुत अलग है। और अगर आप इस चीज को सोचोगे कि बहू को बेटी कहना बहुत आसान होता है, लेकिन बहू को बेटी मानना वो पहली बार, अगर आप मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं है। और पिताजी का तो खैर हमेशा बहुत प्यार और स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। और आज मैं सोचती हूँ कि अगर ये मौका भी मुझे मिला है तो उनके आशीर्वाद के साथ मैं लैंसडाउन के अंदर जाना चाहती हूँ और अपने लोगों के लिए, अपने लैंसडाउन क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। एक आरोप जो हरक सिंह जी पर लगातार लगता है कि वो बहुत दल बदलते हैं, दल बदलू को उनकी कहा जाता है। आपको लगता है वो उनको उसका नुकसान हो सकता है और अभी उम्मीद की जा रही है कि उनको भी चौबट्टा खाल से टिकट मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है इसका कोई नुकसान नहीं है और ये इस बार की जो ये पूरी घटनाक्रम है उसको आप सभी लोग जानते हैं। कोई उन्होंने दल नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कुछ फेक सोशल मीडिया न्यूज देखकर, कुछ बिल्कुल जो ऑथेंटिकेटेड न्यूज नहीं होती, कुछ पोर्टल्स की बात सुनकर ये बहुत बड़ी गलती की है। बिना सोचे समझे, बिना एक बार पूछे, बिना एक बार पता किए, बिना उन्हें फोन किए उनको पार्टी से निष्कासन कर दिया। अब अगर किसी पार्टी से आप किसी को निकाल देंगे तो क्या अब वो घर बैठ जाएंगे? कुछ न कुछ तो व्यक्ति अपने लिए सोचता ही है। तो ये मैं सोचती हूँ भारतीय जनता पार्टी की गलती है और उन्होंने मुझे नहीं मालूम कि क्या सोचकर, वो सब न्यूज पढ़कर, सोशल मीडिया पे भरोसा कर ये काम किया है, जिसके लिए मैं सोचती हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि लोग, वहाँ के लोग आपको वोट देंगे? कौन सी ऐसी चीजें हैं, आप एक युवा नेता के तौर पर, मिस इंडिया का जो आपका अनुभव रहा है, वो ऐसे कौन सी चीजें होंगी जिसका आप फायदा पाएंगे? देखिए, मैं सोचती हूँ कि आज पूरे प्रदेश के अंदर महिला नेतृत्व की आवश्यकता है। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ और हमारे क्षेत्र के अंदर भी आज आवश्यकता है कि बदलाव आए। जब पिछले 10 सालों से जो वहाँ का निराशापूर्ण जो कार्यकाल रहा है, अब समय है कि उन गड्ढों को भरें। आज समय है कि हम वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग जो डिजर्व करते हैं, लैंसडाउन विधानसभा जो डिजर्व करती है, वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं लैंसडाउन के अंदर मैं लेकर आऊं और यही मेरी निरंतर कोशिश रहेगी। बहुत धन्यवाद।
तो अनुकृति गुसाई रावत का कहना है कि वो युवा हैं और लैंसडाउन की रहने वाली हैं, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा।